समूचा देश आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी 130वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा के सामने फूलमाला अर्पित किए। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की सराहना की व विपरीत परिस्थितियों में समाज की कुरीतियों के बावजूद उनके संघर्ष को प्रेरणादायक बताया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत गरीब और दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने देश में सबसे बड़ा एक महान नेता बने। इसलिए उनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा ने जो है उन्होंने 3 डॉक्टरेट जो है प्राप्त करे, ऐसा महान नेता थे। उनकी शिक्षा के लिए गरीबी कभी आड़ में नहीं आई। गरीबी में भी उन्होंने अपना जीवन में संघर्ष किया और सारे देश के जितने भी जो डिप्रेसिव लोग हैं, दलित है, पिछड़े हुए लोग हैं, महिला है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। आज SC ST या OBC वर्गों को आज जो भी रिजर्वेशन अगर प्राप्त हुए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। तो इसलिए उनको श्रद्धांजलि देना और आज हमारी युवा पीढ़ी छूअछूत को और वैसे ही जात पात को दूर रखते हुए अपनी देश की उन्नति के लिए हम शिक्षा का माध्यम बहुत बढ़ाना चाहिए। और वैसे ही आज इस बढ़ती हुई दौर में कोरोना का इसका भी जो है वो संवेदनशील रहना चाहिए। इसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूर रहना और शुद्धता से रहना, और वैसे ही जो है हर व्यक्ति जो है टीका लेना चाहिए। टीका लेकर इस महामारी से पहले जैसे अपने लड़ाई में हमने जो जीता, इस दूसरी बारी की लड़ाई में भी बराबर हम जीतना चाहिए। विशेष करके हिमाचल प्रदेश वासियों से मैं प्रार्थना करता हूं, इस लड़ाई में बहुत अच्छा सतर्क रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लगाई गई बंदिशों पर कहा कि हालांकि बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोविड रिपोर्ट लाना जरूरी होगा, बावजूद इसके प्रदेश की सीमाओं पर पर्यटकों और अन्य लोगों को रोका नहीं जाएगा। हाँ, होटल मालिकों को निर्देश दिए गए हैं, वे RT-PCR रिपोर्ट की जांच कर ही होटलों में ठहराएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचलियों को सेल्फ आइसोलेशन में रहने के नियम का पालन करना पड़ेगा। साथ ही में उन्होंने बताया कि प्रदेश इस समय किसी भी तरह के लॉकडाउन व सख्त बंदिशें लगाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन से हिमाचल व यहाँ के पर्यटन व्यवसाय का काफी नुकसान हो चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज उनकी जन्म जयंती है और मैं इस अवसर पर भीमराव अंबेडकर जी के समाज के लिए हर क्षेत्र में किए योगदान को स्मरण करता हूं और उनको श्रद्धांजलि देता हूं। भारत आज़ाद होने के पश्चात आगे बढ़कर के संवैधानिक परिधि में काम करने की दिशा में जब बढ़ रहा था, तो भारत के संविधान के निर्माण में कौन लोग अपना योगदान दे, कौन इस सारे काम को करे, महत्वपूर्ण काम, कठिन काम था, मुश्किल काम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये दायित्व सौंपा गया और उन्होंने बहुत बखूबी के साथ, क्योंकि अध्ययन उनका बहुत ज़्यादा था, अध्ययन से ज़्यादा उनका जीवन का अपना एक अनुभव था, क्योंकि गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद और अनुसूचित जाति के परिवार में जन्म लेने के पश्चात बहुत सारी सामाजिक जो हमारी ऐसी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के दौर में से गुजर करके जीवन में बहुत कुछ सीखा था। इसलिए उन्हें हमेशा इस लड़ाई को लड़ा कि गरीब का भला कैसे हो। तो आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस जन्म जयंती पर जहां मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, वहां यही कहना चाहूँगा कि समाज में आज भी पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, पिछड़े समाज के लिए काम करने की
बहुत सारी आवश्यकताएं अभी भी अनुभव करते हैं। संवैधानिक अधिकार के तहत जो चीज़ें की जा रही है वो की जा रही हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हम सब लोग भी तक जो है हमने एक एडवाइजरी जारी की है, और ख़ास तौर से जो 7 प्रदेश जहां जो है ये वायरल लोड काफ़ी हैवी है, उन प्रदेशों के, लेकिन अब हम इस बात को भी देख रहे हैं कि वो 7 प्रदेश ही नहीं रह गए हैं, बहुत सारे, अब पूरे देश भर में स्थिति लगभग एक जैसी बनती जा रही है, क्योंकि वायरस का स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है, जो हम सब लोगों के लिए परेशानी का कारण है, चिंता का विषय है। ऐसे में कुछ चीज़ों को लेकर के हम बहुत जल्दी और भी कुछ निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमने इतना जरूर किया है कि बंदिशें लगा करके ही समाधान होगा, ये भी संभव नहीं है। हमें प्रदेश की आर्थिकी को भी देखना है, गरीब आदमी की परिस्थितियों को भी देखना है। एक जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी जो हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है, उसके जो है वो उस पर उसका प्रभाव क्या होगा, उसमें क्योंकि हजारों ने लाखों लोगों को रोजगार उसके माध्यम से उपलब्ध हुआ है, उस सारी चीज पर भी आकलन करना, इन बातों को लेकर के विचार करेंगे। यही कहाँ होगी इस बात, देखिए, एक तो बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए होटलियर एसोसिएशन के साथ हमने जो एसओपी जो उनको दिया गया है उसके तहत ऑलरेडी प्रोविजन है। जब वहाँ पर आएंगे तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे, किसी को सिम्टम्स तो नहीं है, इमीडिएटली डॉक्टर से वो उनको लिए सैंपल लेने के लिए कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में जहाँ दूसरे प्रदेशों से आए तो उनका वो भी चेक करें, सुनिश्चित करें कि वो जो 72 आवर्स की हमारी कोविड की जो हमारी जो रिपोर्ट है वो उनके पास उपलब्ध है। ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के हम प्रयत्न करें, और वहाँ पर जो कामकाज करने के लिए जो स्टाफ है सारा वहाँ होटल में, उसके लिए भी हमने जो एसओपी तय किया है उस एसओपी के तहत ही वो लोग काम करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वायरस का दौर जब थमेगा तो निश्चित रूप से जो है वो एक सामान्य जीवन की ओर हम बढ़ेंगे। हिमाचल के लोग जो बाहर रहते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा में, उनको अगर हिमाचल आना हो अपने नहीं, वो अभी किसी को रोकने की बात नहीं है। पिछली बार उनके लाने की व्यवस्था इसलिए करनी पड़ रही थी अलग से हमको, क्योंकि लॉकडाउन था और हिमाचल प्रदेश में जो प्रवेश जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया था, हमने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया था, क्योंकि बॉर्डर पर ही क्वारंटीन करने की उस वक्त व्यवस्था की गई थी। फिलहाल अभी तक हमने जो है बॉर्डर पर किसी को रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया है, क्वारंटीन की व्यवस्था के लिए उनके लिए जो है वो हम नहीं कहा है। तो ऐसी सूरत में जो आना चाहता है वो आए, लेकिन आ करके मैं इतना जरूर चाहता हूं कि जो ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जहां हैवी लोड है वायरस का, वो कम से कम घर पहुंच करके अपने आप को क्वारंटीन करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े, थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले, हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले, दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें, अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मलें, नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं, अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।